हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, गुरु पूर्णिमा की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज आषाढ़ी का त्यौहार, वैसे लिखत में गुरु पूर्णिमा बोलते हैं और वैसे हमारे यहाँ गांव में तो आषाढ़ी बोलते हैं। आज से आषाढ़ जो है, आषाढ़ महीना जो हिंदी का होता है वो समाप्त हो जाएगा। कल से सावन का महीना लग जाएगा। तो वही तो आज हम बना रहे हैं खाना। तो हमारे यहाँ क्या बनता है आप लोगों को दिखाएंगे। आषाढ़ी का त्यौहार जो होता है कैसे मनाते हैं। तो हमारे यहाँ मतलब आषाढ़ी जो रखी जाती है वो तो घर में रखी नहीं जाती है और बस खाना पीना बनता है। तो और दोस्तों, तो वही दूध चढ़ा दिया है चूल्हे पे। तो गैस वही हमारी भरी नहीं है और अब भर जाएगी 1-2 दिन में। और बारिश देखिए, बारिश हो रही है, अभी भी बूंदाबांदी है, धीमे धीमे, तेज़ तो नहीं है लेकिन धीमे धीमे हो रही है। तो होगी। और दोस्तों, दूध तब अच्छे से पक जाएगा, फिर इसमें गरी डालेंगे। गरी जो है तब तक कद्दूकस कर लेते हैं इसको। और ये दूध में ये ही बनती हैं सूत फेनी जो होती है, सूत फेनी बोलते हैं। सिवई भी बनती हैं लेकिन ये बाज़ार से लाई गई सूत फेनी है। तो वही बनाएंगे। सुबह खाना यही बनता है, और भी जो भी बनाना हो तो बना सकते, लेकिन ये हमारे यहाँ अनिवार्य रूप से बनता है सूत फेनी जो है। तो ये ज़रूर बनता है, कहीं कहीं नहीं बनता है, मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह मनाया जाता है त्यौहार। कोई भी त्यौहार हो अलग अलग मनाया जाता है। तो हम अपने यहाँ का बता रहे हैं। और तो अब हमारे यहाँ तो यही बनता है। तो वही दोस्तों, कढ़ाई चढ़ी है और ये खूब अच्छे से पक जाएगा तो बनाएंगे। और दोस्तों, फिर हम उठा लाए हैं सूत फेनी और चीनी। तो इनमें देख लेते हैं कुछ है तो नहीं, थोड़ी देर खोल के, क्योंकि ये कल शाम को आई थी, फिर हमने खोली नहीं थी, ऐसे ही रखी है। तो ऐसे ही देख लेंगे, चींटी वगैरह हो जाती हैं आजकल, लेकिन देखते हैं। तो थी तो एक भी नहीं, लेकिन देख लेते हैं, देखना फर्ज बनता। खाने पीने की चीज़ देखनी पड़ती है। तो ये है आधा केजी है, तो इनको आधी हम बनाएंगे और आधी रख देंगे, 2 बार में ये बनेंगी। और दोस्तों, चूल्हा अच्छे से नहीं जल रहा है क्योंकि बारिश भी हो रही है। उधर लकड़ी जो है इतनी अच्छी से सूखी नहीं है, गीली गीली लकड़ी है। तो बहुत मतलब चूल्हे में खाना बनाते हुए बहुत वैसा लग रहा है, क्योंकि जब लकड़ी हो अच्छे से जलती है तो बनाने में अच्छा भी लगता है, और जब जलती नहीं है तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। और इधर देखिए, मुझे पता चला था, वही बात कर रही थी कि स्कूल भी है बच्चों का। तो पहले तो मैंने सोचा, महक ने भी बोल दिया था कि मम्मी 2 दिन की शायद छुट्टी रहेगी संडे को। तो संडे को थी, आज तो मंडे है, तो आज की भी रहेगी। तो इसी वजह से हम थोड़ा लेट ये काम स्टार्ट किए थे। नहाया आया था, फिर बाद में कपड़े भी तुरंत धुल लिए थे, क्योंकि कहा कि कौन बच्चे तो स्कूल जाएंगे नहीं। लेकिन बाद में पता चला था कि गाड़ी आएगी। बाद में मैंने फ़ोन करके पूछा था मैं महक की मैम से, तो बता रही थी कि गाड़ी अभी थोड़ा लेट आएगी। तो इसी वजह से तब तक के लिए पक रही हैं। अभी हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि बच्चों को भी तैयार कर देते हैं। अचानक में ये तैयार करना पड़ रहा है, अभी नहलाया है बिल्कुल। तो महक तो अपने हाथ से नहा भी लेती है और तैयार भी बहुत, मतलब बाल नहीं बांध पाती है, और तो सारा काम अपने हाथ से ही करती है। और बाबू को मुझे करना पड़ता है पूरा। ये तो अपने हाथ से एक मतलब जूता भी नहीं उठा के यहाँ से वहाँ तक लाएगा। तो लड़कियाँ वैसे भी छोटी हूँ, महक छोटी थी तब भी चीज़ सामान उठा के नहीं ला पाती, मतलब नहीं कर पाती थी अपना। तो वो चीज़ सामान उठा के ले आती थी, एक जगह रख लेती थी, बैग वगैरह। इसको नहीं मतलब होता है कि बैग हमारी कहाँ है कहाँ नहीं, बिल्कुल भी आज़ाद है। और बिल्कुल भी मतलब इसको चिंता भी नहीं है कि क्या करें क्या ना करें। और दोस्तों देखिए, ये हमारी सूत फेनी पक चुकी है। और कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। बहुत टेस्टी ऐसे ही बनाई जाती, थोड़ी देर के लिए फूल जाएंगी तो और भी इसमें भिद जाएगी दूध में। और देखिए दोस्तों, तो हम परोस देते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चों को थाली में परोस रहे हैं। थोड़ी देर तो ठंडी हो जाएंगी तो थोड़ा बहुत खा लेंगे। और फिर हमने मना भी किया था कि बाबू पराठे सेक दे, वो लिए जाना, लेकिन मान नहीं रहा था। कह रहा था मम्मी हम यही सूत फेनी ही ले जाएंगे स्कूल में, क्योंकि मुझे पसंद है, इसको ज़्यादा पसंद है मीठा खाना बाबू को।
खीर है और सूत फेनी वगैरह है, इसको ज़्यादा पसंद होती है, दूध की चीज़ें भी। और दूध नहीं पिएगा, वैसे दोनों बच्चे हमारे दूध नहीं पीते हैं, बहुत मतलब कहेंगे तो थोड़ा बहुत पी लेंगे। और ये दोस्तों बच्चे स्कूल चले गए थे तो थोड़ी देर के लिए हम लेटे थे, तो बेड पे लेटे थोड़ा सीन लिया था, तो आप लोगों के साथ सोचा शेयर कर दें। तो थोड़ी देर के बाद फिर मिलेंगे। तो दोस्तों फिर ये शाम मीटिंग का टाइम हो गया है, तो ये वही टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं। तो हमने फिर खाना पीना का काम स्टार्ट कर दिया और कुछ काम नहीं किया था, क्योंकि बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, बूंदाबांदी है, तो मौसम बिल्कुल बिगड़ा है। बच्चे स्कूल से आ गए थे, भीग गए थे, तो दोनों को नहलाया वहलाया था फिर बाद में, और ड्रेस वगैरह धो दी हैं। और गर्मी तेज़ है, तो बारिश तो अभी थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन बादल बहुत तेज़ है, लेकिन गर्मी भी बहुत तेज़ है। तो इधर देखिए बाबू भी बैठा है, तो इसको हम बोल रही थी कि पैर बाबू नहीं दिखाया जाता कैमरे में, क्योंकि तुम्हारा पैर दिख रहा है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से उसको हमने बोला था कि सही से बैठो, तो लेकिन वो चला गया था फिर बाहर, क्योंकि गर्मी है, गर्मी की वजह से भी बोल दिया था कि वहाँ बाहर जाके खेलो, और गर्मी बहुत तेज़ है, हम तो गर्मी में कर ही रहे हैं, तुम बाहर जाके थोड़ा बाहर आराम मिलता है, क्योंकि हमारे घर के बाहर नीम का पेड़ और पकड़ी का पेड़ है, तो वहीं पे थोड़ा आराम मिल जाता है, मतलब हवा लगती है। यहाँ घर के अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं लगती। लाइट तो आ रही है दोस्तों, लेकिन अंदर चल रहा है पंखा, प्याज के ऊपर चल रहा है, प्याज जहाँ पड़ा है तो उस पर चलाना पड़ता है, क्योंकि प्याज सारा जो है तो सड़ गया है, मतलब एक बार भीग चुका है, तो इसी वजह से ज़्यादा सड़ रहा है, तो इस वजह से उस पर पंखा लगाना पड़ता है। तो दोस्तों और यहाँ भी पंखा हमने नहीं लगाया था, इसी वजह से कि वहाँ चल रहा है, अब कौन उठा के लाए। तो दोस्तों ये हम थोड़ा गुजिया बनाएंगे, थोड़ा खोया किया था, 2 दिन का खोया था, तो वही तो थोड़ी ही बना लेंगे, 8-10 गुजिया बना लेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद होती है, तो थोड़ा अलग हट के बना दें, क्योंकि मतलब कचौड़ी वगैरह तो नमकीन में तो बनेगा ही, थोड़ा मीठा भी बना लेते हैं। तो ये आटा जो है हमने इसको मोवा लगा के माड़ा है, तो इस मतलब ये गेहूं का ही आटा है, वो मतलब मैदा वगैरह नहीं था, तो मंगाया भी नहीं था, क्योंकि ज़्यादा बनानी होती तो ज़रूर मंगाते, लेकिन थोड़ी थी, तो मैंने साड़ी से छान लिया था आटा, तो उसी से बना रहे। वो उसमें पतला हो जाता है, बहुत मैदा की तरह बिल्कुल छन गया है। इधर मिर्च भी काट लेते हैं, आटा दोनों मार लिए हैं, कचौड़ी का भी आटा मार लिया है और गुजिया का भी मार लिया। और इधर हम मिर्चें काट लेते हैं, मिर्चें काट के आलू दोस्तों हमने सुबह ही उबाल लिए थे, जब सूत फेनी बनी थी उसके बाद हमने चूल्हे पर रख दिए थे। पहले तुरंत बनाने वाले थे कचौड़ियाँ, लेकिन महक के पापा थोड़ा बाहर चले गए थे, बोले थे अभी हम नहीं खाएंगे, उतना सूत फेनी ही खा लिया था, बच्चे भी स्कूल चले गए थे और हम ही बचे थे, तो हमने कहा अभी हम नहीं बनाएंगे, थोड़ा लेट बनाएंगे, क्योंकि जब आएंगे तब थोड़ा गरम गरम खाएंगे, नहीं तो फिर ठंडा हो जाएगा खाना पीना, पूरा मतलब बासा हो जाएगा, फिर शाम तक तो आएंगे सभी लोग, और तो इसी वजह से फिर और दोस्तों इधर हम बनाने लगे। तो आलू को हम कल्हार लेते हैं अच्छे से, अशोक मसाला वगैरह जलजीरा वगैरह डाल के और हरी मिर्च सब सारा नमक मिर्च डाल के इसको अच्छे से मैंने कढ़ाई में खूब मतलब अच्छे से समोसे की तरह, जैसे समोसे में भरता भरते हैं कल्हारते, वैसे ही कल्हार लिया है। बहुत टेस्टी ऐसे कचौड़ी बनती हैं। ऐसे मैं मतलब कभी कभार शादी बना लेती हूँ बच्चों के लिए, लेकिन ऐसी बना रही हूँ, बहुत ये ज़्यादा टेस्टी लगती है, उससे शादी कचौड़ियों से ये ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि जलजीरा और अशोक मसाला जो होता है, सब्जी मसाला आता है, वो डाल दो तो बहुत टेस्टी बन जाती है। और इधर दोस्तों अब हम पहले गुजिया को भर लेते हैं, और क्योंकि इनको भरने में थोड़ा टाइम लगता है, ये थोड़ी हो या ज़्यादा टाइम लगता है। और ये खोवा शक्कर जो था तो हमने सुबह इसको मिला दिया था, तो ये बारिश का मौसम चल रहा तो गीला हो गया है, और हमने ढक के रख देती तो इतना नहीं होता, इसमें हवा लगती है तो ज़्यादा सेलाया सी जाती शक्कर, तो इसमें चीनी थोड़ी और डालनी पड़ी है कि सूखा हो जाए, तो थोड़ी ही डाली है, ज़्यादा डालने से फिर ज़्यादा चीनी ज़्यादा मीठी हो जाएंगी, इसी वजह से थोड़ी ही डाली है, थोड़ा मतलब हो जाएगा, बन जाएगा धीरे धीरे। और दोस्तों इसमें कुछ हमने नहीं मिलाया, रवा वगैरह कुछ नहीं, केवल चीनी है, खोया है, बस इसी से बनाएंगे। गर्री भी नहीं डाली थी, क्योंकि गर्री भी मुझे पसंद नहीं है। और इधर दोस्तों
हमने पंखा को चला लिया है, क्योंकि और धुआं तो लग रहा था लेकिन गर्मी भी बहुत तेज़ थी तो चलाना भी पड़ा। और यहाँ चूल्हा भी जल रहा है तो धुआं मतलब हवा चल लग रही है तो और दिक्कत हो रही थी। फिर बाद में थोड़ी देर चला था, फिर बंद कर दिया था, क्योंकि देखिए नाक फूलने लगती है। जैसे जो धुआं लगता है, धुआं भी लगे और हवा उसी में लग रही है। तो हमने बाबू को बोला था कि बाबू बंद कर दो, तो महक ने बंद कर दिया है पंखा। तो थोड़ी देर बाद हम फिर चला लेंगे, क्योंकि अभी ये गर्मी तो तेज़ है ही, और ये पकवान खाएंगे तो और भी गर्मी लगेगी। लेकिन दोस्तों त्यौहार था तो इसी वजह से बनाया था खाना। और आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो एक लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। और इसके पहले वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, नेट नहीं आ रहा था, बिल्कुल नेटवर्क नहीं आता था इसमें। और दोस्तों एक वीडियो डाला है लेकिन उसमें पीला डॉलर लग गया है, आएगा उसके बाद।